कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे उसकी बेकरी पे लाया अम्मा के पास में पापा उसमें कर लो। सब में टाइम लगता है एकदम से थोड़ी। आज देखो गलती करी है, मैं बता रही हूँ विराज की गलतियाँ। आज है मेरी बेटी ढुल्लो का क्या है आज बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू तो बोल दो बाबू। सोते सोते उठा दिया। तो आज मेरी लाडो का है बर्थडे। आज पैदा हुई ढुल्लो। फिर ढुल्लो को गए हम डिस्पेंसरी में लेने, जहाँ लग रहा था मेला। डॉक्टर साहब बोले ढुल्लो उठ जा, खुलने जाना क्या। ढुल्लो कह रही रुक तो जाओ, अभी थोड़ी देर रुको, पहले दूध पीऊंगे फिर जाऊंगी। फिर ढुल्लो को जब बुलाने ने बुलाया, चल आ जा मेरे पास, मैं पढ़ाऊंगा तुझे। क्या कह रही है, मैंने मैडम को चाटा मारा। चल अभी वीडियो रिकॉर्ड करके ले जा रही हूँ, मैडम को सुनाऊंगी। इनने कहा मैंने मैडम को चाटा मारा। फिर ढुल्लो पढ़ने गई और आज तक पढ़ ही नहीं पाई। तो गाइस यहाँ ढुल्लो और विराज हो गए हैं तैयार और दोनों डांस कर रहे हैं खुशी के मारे। आए हाय। तो है ढुल्लो का बर्थडे, बच्चे नहा धो चुके हैं। मैं भी अपनी एनर्जी वापस ले आई क्योंकि एनर्जी मेरी लो हो गई थी। इन बच्चों ने ये ठंडे पानी से नहा ली जो कभी नहीं नहाती। फिलहाल देखो कितना बढ़िया डांस कर रहे हैं। अब एक दो फोटो शूट करूँ फिर बच्चों को खाना खिलाऊं क्योंकि आज मैंने सुबह का नाश्ता भी इन लोगों को सही से नहीं करवाया है। बिस्किट खा खा के बैठे हैं, तो लड़ो नहीं। तो अब फटाफट इन लोगों को नाश्ता करा दो। और यहाँ बच्चे शरारत करने में लग रहे हैं और अभी मैं भी छत पे ही हूँ। आज है ढुल्लो का बर्थडे तो हमें थोड़ी सी वीडियो बनाने आए हैं। ओहो विराज क्या कर रहे हो। शाम को 6 बजे लग गई। मैं यहाँ पे खाने पीने उबलने के लिए ये थोड़ा मसाले के लिए मैं ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। गरम गरम आलू हैं कचौड़ियों के लिए, अभी इनको छील रही हूँ। लगभग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है जितना भी हो पा रहा है। ज़्यादा समझ में तो नहीं आ रहा मगर जो भी घर के हिसाब से ही बनाना है मुझे कोई बड़ी दावत नहीं करनी, नॉर्मल थोड़ा थोड़ा ही बनाना है। तो उस हिसाब से मैं अपनी जो तैयारी है वो कर ले रही हूँ। अभी हस्बैंड आ रहे हैं फिर वो बताएंगे आगे मुझे क्या करना है। फटाफट मैं आलू वगैरह सब छील लूँ। गरम ही गरम है, ताजे आलू है, गरम गरम छीलूँगी। फिर इसकी बनेगी स्टफ़ कचौड़ी भर के बनानी है। और यहाँ मैं मसाला तैयार कर रही हूँ, अभी पता नहीं क्या बनेगा बट हाँ ग्रेवी तैयार कर ले रही हूँ। अभी हस्बैंड आ रहे हैं फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या बनना है। तो बस फटाफट तैयारी कर लो। अब विराज ने आज देखो एक गलती करी है, मैं बता रही हूँ विराज की गलतियाँ। ये रहा विराज, इनने एक्साइटमेंट में एक बहुत बड़ी गलती करी है। इनने पूजा करी है और गाइस दिखाती हूँ। इनने एक बार में 1 2 3 4 एक बार में इन्होंने 4 धूप जला दिया, पूरे कमरे में कर दिया धुआं। अब इस पागलपन का क्या इलाज है मुझे नहीं पता। एक्साइटमेंट के मारे इनने पूरे कमरे में धुआं कर रखा है। मैं जा रही हूँ कमरे से बाहर। गाइस इस टाइम मैंने चाप मंगवा लिया है। ये मैंने ग्रेवी दिखाओ, ये मैंने यहाँ ग्रेवी तैयार कर ली है। तेल गरम हो रहा है, चाप तल दूँ। ये मैंने आलू की पिट्ठी वगैरह तैयार कर ली है। मटर उबल चुका है तो मुझे आज बनाना है मटर पनीर और चाप, साथ में पूड़ियाँ कचौड़ी और चावल वगैरह बनेगा। तो फटाफट इसकी मेकिंग शुरू कर दो। ये थोड़ा थोड़ा मैं डाल रही हूँ तलने के लिए। तो गाइस फटाफट इसको मैं यहाँ तलने के लिए डाल रही हूँ। और यहाँ पे देखो मटर हो चुकी है। गाइस अब फटाफट ये ठंडा हो चुका है लगभग थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसको फटाफट पीस लूँ। घर में बच्चों ने गाना बहुत तेज बजा दिया था और यहाँ पर देखो मैं कचौड़ी की स्टफ़ तैयार करने में लग गई। हाथों से मैश किया, ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए टीवी को और सब फ़ोन देख के। हाथों से ही सब मम्मियाँ काम करती हैं तो सेम प्रोसेस मैंने भी इस्तेमाल करा। और यहाँ पर देखो बढ़िया सा मैंने तड़का लगा के तैयार कर लिया था। ग्रेवी का कलर टेक्सचर बहुत सुंदर लग रहा था। तो बस चाप को भी अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से इसको मिक्स करके बस इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और साथ में ही मैंने मटर पनीर में पनीर भी ऐड कर दिया था ताकि ये उबल जाए। तो इसमें थोड़ा मुझे हल्का भी बहुत थिक ग्रेवी इसको पतला करना था। तो फटाफट मुझे इसमें मैंने सारे जितने पनीर के टुकड़े छोटे छोटे चॉपिंग्स में काटे थे उनको ऐड करने के बाद यहाँ लग गई मैं आटा लगाने में। और साथ में देखो बाहर कमरे में क्या हो रहा था।
मम्मी का जो माल आया था तो सब लोग फटाफट बनवा के ख़त्म कर रहे थे ताकि सब लोग फिर साथ में सेलिब्रेट कर सकें। यहाँ फुलाने लगे हम लोग गुब्बारे, क्योंकि मुझे फटाफट डेकोरेशन करनी थी। जितना समझ में आया थोड़ा बहुत कर दिए, क्योंकि अभी होली के बाद यहाँ पे हमारा फिर से घर का काम शुरू होने वाला है, तो ज़्यादा हमने कुछ करने को नहीं सोचा, तो मेरे को जितना समझ में आया वही कर दिया। यहाँ पे फिर मैंने लग गई ढुल्लो को तैयार करने में। देखो ये सारे कितने एक्साइटेड थे और यहाँ बच्चे खेल भी रहे थे। तो ढुल्लो ने डिमांड करी वो अपना लहंगा पहने की, अभी जो शादी हुई थी उसमें ख़रीदा था। तो मैंने ढुल्लो को ये लहंगा पहना दिया, चूड़ी वगैरह पहना दी। हेयर बैंड इसका वहीं छूट गया था, तो मैंने बोला क्या आप हेयर बैंड पहनना, इसके लिए क्राउन मंगा दूंगी, सिर पे क्राउन लगा लेगी। तो चूड़ी इसको पहननी थी, चूड़ी भी टेढ़ी हो रखी थी, मेडल की चूड़ियाँ थी, तो बहुत ही मुश्किल हो रही थी पहनाने में। फिर मैं खुद भी थोड़ी बहुत हो गई थी तैयार और बाल में थे ऑयल, तो बालों को बांधने के लिए समझ ही नहीं आता कैसे करूं। तो फाइनली मेकअप वगैरह करके थोड़ा अपनी कंडीशन ठीक करके मैं हो गई थी रेडी। यहाँ पर बच्चे तैयार होके और हस्बैंड के साथ गए थे केक लाने। विराज भी केक ले आया था, ढुल्लो का क्राउन भी आ गया था। फिर क्या फटाफट यहाँ पर सब लोग बैठे थे, फिर मैंने फटाफट से पहले मंदिर में जो खाने का प्रसाद था वो भोग लगाया और उसके बाद में यहाँ पर फिर केक को ले जाके सजा दिया था टेबल पे। और जब तक मैं टेबल पे सजाई मैंने ढुल्लो को बोल दिया अपने फ्रेंड्स वगैरह सबको बुला लो, तो उनने भी काफ़ी बुला लिया था, जितने भी उसके दोस्त वगैरह आने थे। और यहाँ पे मुझे फटाफट कैंडल लगानी थी और दिया टीका सब लेके आ गई थी, तो बच्चों को थोड़ी उनकी डेकोरेशन में हेल्प कर दी और यहाँ पर ढुल्लो को भी क्राउन पहना के तैयार कर दी थी। वो इतनी खुश थी कि उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे पे दिख रही थी। सारे बच्चे उसके साथ में आ चुके थे, उसकी बेस्ट फ्रेंड ही घर पे नहीं थी, तो कह रही थी अरे आरती नहीं आई। मैंने कोई बात नहीं, तो अपना एंजॉय करो। फिर यहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींची। फिर विराज और ढुल्लो, विराज तो काफ़ी समझदार हो गया, जिद भी नहीं कर रहा था। यहाँ पे ढुल्लो ने अपने अपने गिफ्ट बच्चों से लिए और फटाफट यहाँ पे ढुल्लो की आरती अद्दू से करवाई, क्योंकि अद्दू है बड़ी बहन, तो उसने फटाफट ढुल्लो की करी आरती और उसको लगाया टीका। दोनों को ही नए नए था एक्सपीरियंस, इतना समझ नहीं आया मगर दोनों ने बहुत अच्छा करा। फिर यहाँ पर ढुल्लो ने केक कट किया और इतनी खुश, मैडम को किसी की ज़रूरत नहीं है, अकेले वो केक कट कर सकती हैं। और अम्मा ने पैसे दिए, सब ने गिफ्ट दिया, पता नहीं इन लोगों ने कहाँ गायब कर दिया, गिफ्ट का ही नहीं पता चला। फिर यहाँ उसके बड़े पापा ने केक लगाया भी, खिलाया भी। विराज ने भी सेम ऐसे कर दिया और उसका मेकअप, उसे लगा मेरा चेहरा ख़राब हो गया, तो बस उससे रोने ना देने की वजह से मैं भाग के गई उसका मुंह साफ़ करती, क्योंकि मुझे लगा वो रो पड़ेगी। तो यहाँ पर सब बच्चों को केक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और घर में भी बाहर सब लोगों ने खा लिया। मम्मी तो केक खाती नहीं है, तो फिर उनको पसंद नहीं है बाहर का वैसे केक लाया ना। फिर फटाफट मैं लग गई इसलिए उनके लिए खाना बनाने। मुझे बनानी थी कचौड़ियाँ, क्योंकि सब लोग तो भी केक खा रहे हैं, तो मम्मी के लिए यहाँ खाना पीना बनाया और मम्मी के साथ ही सब लोग बैठ गए खाने के लिए। और यहाँ पर जब तक सब खा रहे थे तो मैंने कहा लो गरम गरम ही सब चीज़ मैं सेक दूँगी। और विराज मेरी थोड़ी हेल्प कर रहा था, बाकी भी सब लोगों ने ही मिलजुल के खाना पीना बना के तब खाने बैठे। मम्मी मटर पनीर और चाप वगैरह कम पसंद करती है, तो उन्होंने बोला दूध के साथ ही मुझे कचौड़ी दे दे, तो फिर मम्मी दूध के साथ ही खा रही थी। और यहाँ पर बाकी सब लोगों ने खा लिया था और मैं फटाफट सेक रही थी ताकि सब गरम ही गरम खाएं। तो फिर ज़्यादा सेकना नहीं था, बस अब सिर्फ कचौड़ी बनानी रह रही थी। फटाफट यहाँ पे सारा बना के ख़त्म करने के बाद में फिर मैंने भी खाना वगैरह खाया। खाना भी ठीक था, डिसेंट खाना बना था, ऐसा नहीं बोलूँगी बहुत चटपटा स्पाइसी नहीं था, डिसेंट बना हुआ था। और यहाँ पे बच्चे भी खा रहे थे, बगल में गाना इतना साउंड तेज़ बज रहा था, कान फोड़ रखा था रात में 11 बजे। फिर सब बच्चे खा पी लिए और उसके बाद में क्या मुझे करनी थी सफाई गाइस। फिर पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद में वापस फिर आई घर का रूम में, तो देखी सब लोग सोता सा पड़ गया है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक ले बाय बाय।